उससे कोई गुटबाजी की बात ही नहीं है। बाड़मेर में संगठित है। आप मैं विरोध नहीं है। आप मीटिंग में खड़े हुए, जब आप मीटिंग में खड़े होने के बाद आपने विरोध जाहिर किया। मैंने विरोध जाहिर नहीं किया। मैं मीटिंग में उठ के जा रहा था। जब ये कुछ लोगों ने किया तो मैं उठ के जा रहा था। मैं उसमें विरोध भी नहीं किया, न मैं बोला भाषण मेरा साफ देख लिए। मैंने कहा सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करो, सोनिया जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करो। यही मैंने मेरा भाषण देख लो। कोई गुटबाजी मैंने कहा कोई है न रहेगी, और कांग्रेस मजबूत है। राजस्थान में फिर कांग्रेस आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हमारे पहले है, चुनाव होंगे, एमएलए होंगे, हमारी आला कमान नेता है, वो निर्णय करेंगे। आज की तारीख में तो कोई मुख्यमंत्री का मुद्दा ही नहीं। कोई 2.5 साल पड़े, कोई मुद्दा ही नहीं है। एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र ने बकायदा बड़े शब्दों में खबर छापी कि सचिन पायलट का नाम आने के बाद विधायक मेवाराम जैन ने इसका विरोध किया। कोई मैंने आपने खंडन जाहिर क्यों नहीं किया? जब इतनी बड़ी सारी जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है और इतना बड़ा अखबार है। आपने नहीं, अखबार वालों का मुझे पता नहीं। मैंने आपका वो भाषण सुन लो। मैंने उसमें ये कहा था साफ, मेरा भाषण में स्पष्ट कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम, नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के होता है सर, तो उसके नेतृत्व में कांग्रेस में हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ संगठित होकर हम काम करेगी। बाड़मेर में हम संगठित है, कोई हमारे आपस में गुटबाजी नहीं है, और वापस कांग्रेस आई, यही मैंने उसमें भी कहा था। अगर व्यक्तिगत आपसे कोई आपकी इच्छा पूछे तो पार्टी के एक विधायक होने के नाते अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें अगर सरकार आपकी बनती है तो मुख्यमंत्री कौन हो? आपकी चॉइस क्या है? मैं क्या बात कर रहे हो? मुद्दा ही नहीं है, बात ही नहीं है। अभी 2.5 साल पड़े, कोई मुद्दा है नहीं। आप क्यों बात छपाएगा? हमारा तो आला कमान है, जिसको तय करेंगे, विधायक आएंगे, वो तय करेंगे, वो होगा। इसमें आज न तो पायलट साहब खुद क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, गहलोत साहब भी यही दे रहे हैं। आप इसमें उनमें आपस में तो कोई गुटबाजी है नहीं। तो ये कहेंगे कोई गुटबाजी नहीं। सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे तो आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ में। अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हम क्यों नहीं है, पूरी कांग्रेस साथ में रहेगी। इसमें कौन तकलीफ है? सर, आपने कहा था कि पानी को लेकर मुकदमे दर्ज करवाए गए। कहाँ पे मुकदमे दर्ज हुए, किस पे मुकदमे हुए? आपके शिवकर पंचायत में, गाड़ाबैरी में, बांद्रा पंचायत में, कुड़ला में, महाबार में। मतलब लोग पानी तो मांग रहे थे, और क्या मांग रहे, और उनके खिलाफ क्या मेवाराम की नजर में ये साफ है कि जो अवैध जल कनेक्शन लेके बैठे हैं, जो ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंचा दे रहे, वो सही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने अवैध कनेक्शन काटे हैं तो क्या उस लाइन के पूरे काट दी अवैध? या तो काटो तो पूरे कार्य नहीं करें। ईमानदारी से जिसकी जांच करनी आप जांच कराइए। जांच मैंने कहा सिर्फ मेरे पीछे मेरी करा रहे हो आप। 99 से 2004 के ऊपर आज तक की करा दो, सबकी ईमानदारी के साथ करा दो। जिस तरह मुकदमे दर्ज हुई उनमें आप जांच किस तरह से कर रहे हो? क्या वो सही जांच हो रही है? क्या सही कर रहे हैं? क्यों ईमानदारी के साथ और प्रेशर में आकर जांच मत करिए, और ईमानदारी के साथ कराओ तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। और ये मेवाराम जी को कहीं न कहीं ये मन में डर लगा है कि सरकार मेवाराम जी को अंदर डालवा सकती है? मैं तो कह रहा हूँ डालो, मैं डर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे डालने से अगर उनकी इच्छा पूरी होती है तो मुझे डाल दो, मैं डरूंगा नहीं उसे। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे शंका नहीं भी है। मुझे ये हो रहा है कि मेरे डालने से अगर सरकार ये जनता का विकास जो बंद किया हुआ है वो चालू करती है, तो मुझे आज राज्य खुशी से आप मुझे अंदर डाल दो, मैं सर्च जाने को तैयार हूँ। मुझे मैं क्यों चिंतित हूँ? जब मैं ईमानदारी के साथ, ऊपर वाला भगवान देख रहा है कि मैंने कैसे काम किया है, ईमानदारी से किया या नहीं किया है। जब बाड़मेर की जनता जानती है कि मैंने किस प्रकार से काम किया है, तो खाली ये भ्रष्टाचार की बात करें, जो अंदर मन में जाके कर्नल साहब को पूछो कि आपने जिंदगी भर क्या किया है, आपके क्या कारनामे हैं, क्या किस तरह से आपने आप खुद की बगल में झोंकों ने आपने मकान बनाया है, उसके पट्टे आपने कैसे लिए? आप क्या हिम्मत हो तो खुद की जांच करो ना। रेलवे की जमीन पर आप कब्जा कर बैठे हैं, सरकारी जमीन पर आप कब्जा कर बैठे हैं, जिसके अंदर कट्टाने मारे गए सरकारी, उस पर आपने मकान बना रखा है। और पट्टे जिस तरह से लिए, पट्टों की हालत देखो। अब वो फाइलें मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगी, जो है उसको प्रेशर लेकर किस तरह से उन्होंने पट्टे लिए। आप जांच पहले अपनी खुद की कराओ, फिर गरीब जनता की कराओ। मेरी कराइए, कोई मना नहीं है, पर जिस तरह से दुर्भावना से आप करा दे। आप जांच के 99 से 2004 की करो, क्यों 99 से 2014 तक आप नहीं करा सकते? 99 से 2014 तक की आप नहीं करा सकते? क्यों ये बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं? मेवाराम जी कहते हैं साहब कि घर में जो आदमी अलग थलग पड़ जाए
तो वो कमजोर होता है और दूसरे बार बार उसके ऊपर दबाव ज्यादा बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की मीटिंग के अंदर जब सचिन पायलट का नाम आया तो आपका विरोध सहन करने को मिला। तो ऐसा नहीं लगता कि जब आप गहलोत और पायलट के मामले पर अलग थलग पड़ चुके हो, आपका विरोध विद्रोह बार बार पार्टी की बैठकों में आ रहा है, इसीलिए बाहर के लोग आपके ऊपर दबाव ज्यादा बना रहे हैं? हमारे मैं आप कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई गुटबाजी नहीं है, नहीं पायलट की है, तक है, न अशोक गहलोत की। हम सब एक हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पायलट साहब है और हम उनके नेतृत्व में सारे काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई एक आधा न्यूसेंस, कोई एक आधे